रगनार नर्क से एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री गुजरे हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में इसको बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। यानी कि उन्होंने ये बताया कि एक देश गरीब कैसे होता है। गरीब देश तब होता है जब उसकी आय कम होती है। वहाँ पर लोग अपना पैसा कम लगाते हैं, यानी कि निवेश कम करते हैं, और वो बचत नहीं कर पाता। यही सिद्धांत एक गरीब इंसान पर भी लागू होता है। ना उसकी कोई आय होगी, ना इनकम होगी, यानी कि वो महीने में वही 10-15 हज़ार रुपये कमाएगा, 20,000 रुपये कमाएगा। ना वो उसकी बचत कर पाएगा, क्योंकि घर के खर्चों में वो पैसा खर्च हो जाता है, रिश्तेदारियों में खर्च हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे कामों में उनका पैसा खर्च हो जाता है। यानी कि वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। अब वो उस पैसे से कुछ खरीद नहीं पाते हैं, ऐसी संपत्ति नहीं खरीद पाते हैं जिससे दोबारा की उनको उस संपत्ति से फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल संपत्ति तो बहुत महंगी हो गई है। अगर तुम छोटी से छोटी संपत्ति लेने निकलोगे तो 3-4 या 5 हज़ार रुपये गज मिलती है ज़मीन भी। लेकिन गरीब इंसान सुधरने को राजी नहीं है। उनको कितना ही समझाओ। देखिए, पूरे देश को कौन चलाता है? सरकार। और सरकार कौन चलवाता है? हम और आप जैसे लोग। यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? सरकार या आम इंसान? सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ आम इंसान, क्योंकि उसके पास वोट की ताकत है। वो जिस कैंडिडेट को वोट कर देता है वही उसका प्रतिनिधि बन जाता है, और वो उस आम आदमी की आवाज़ अपनी विधानसभा या संसद में उठाता है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही सरकारों को चुनेंगे, तो आप यकीन मानिए इस गरीबी के दुष्चक्र से आप ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि आपने जिस कैंडिडेट को चुनकर भेजा वही आपको गरीबी के दुष्चक्र से निकालेगा। वो आपकी आवाज़ है, और अपने लिए बेहतरीन आवाज़ को चुनिए। अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो उसकी एक एक चीज़ को एनालाइज करिए, उस सरकार की एक एक चीज़ का विश्लेषण करिए, और अगर वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को बदलने की ताकत आपके पास है, वोट की ताकत। जैसे कि ये SIR चल रहा है ना, अपना वोट सुरक्षित कीजिए, अपना वोट बनवाइए, और फिर उस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप गरीबी से बाहर आएं और अमीरी और गरीबी की खाई को पाट सकें। वरना ये अमीर लोग आपको कुचल देंगे, यकीन मानिए मेरी बात का। जय हिंद।